खबर हम आपको बता रहे हैं, नए सीईसी की नियुक्ति पर बवाल शुरू हो गया है। जी हां, कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है। कल देर रात केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी हुई है और मुख्य चुनाव आयुक्त की तैनाती कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। आज रिटायर हो रहे हैं सीसी राजीव कुमार। और देखिए, जैसे नियुक्ति का आदेश आया देर रात, वैसे इस पर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जता दी है और बाकायदा इसके खिलाफ कोर्ट भी गई है, सुप्रीम कोर्ट गई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त की उससे पहले ही देर रात तैनाती कर दी गई। आनन फानन में केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया देर रात को और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है, जो राजीव कुमार की जगह लेंगे। और अभी तक अगर ज्ञानेश कुमार की बात करें तो वो अभी तक ईसी थे, यानी चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे। अब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है और ज्ञानेश कुमार की जगह पर इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है विवेक जोशी को। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, नए चुनाव आयुक्त से जुड़ी हुई। नए चुनाव आयुक्त की तैनाती तो हो गई है, लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है। नए चुनाव आयुक्त की तैनाती हुई और उधर बखेड़ा शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा इस पर बयान जारी किया है और कहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो नियुक्ति क्यों। तो देखिए, ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, अधिसूचना दिखा रहे थे जो देर रात केंद्र सरकार ने जारी की है। और देखिए किस तरीके से इस अधिसूचना में कहा गया है कि नए सीईसी देश के जो हैं वो ज्ञानेश कुमार होंगे और राजीव कुमार की जगह लेंगे। आपको बता दें 2029 तक कार्यकाल रहेगा ज्ञानेश कुमार का, यानी सीईसी रहेंगे वो 2029 तक। फिलहाल विवादों में घिर गए हैं। जैसे उनकी तैनाती का आदेश आया, नियुक्ति का आदेश आया, वैसे ही विवादों में घिर गए ज्ञानेश कुमार। और बड़ी चीज हम आपको ये बता दें कि सीईसी का जो फैसला लिया गया वो कल जो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और एक केंद्र की तरफ से मंत्री भी इसमें शामिल होता है। तो गृह मंत्री शामिल हुए थे और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हमारी एक भी नहीं सुनी गई। हमने आपत्ति दर्ज कराई थी नए चुनाव आयुक्त को लेकर, लेकिन हमारे विरोध को नकार दिया गया और 2-1 से फैसला पारित कर दिया गया। यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर मोहर लगा दी और नए चुनाव आयुक्त की देर रात तैनाती कर दी गई। राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी और केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना जारी कर दी। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, सीसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। उनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है, विवादों में भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठे हैं और उनके कार्यकाल में कई ऐसे इलेक्शन हुए हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो और चाहे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव हो, उनके ही कार्यकाल में हुए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला इस वक्त फंसा हुआ है। कांग्रेस ही याचिका लेकर पहुंची थी कि जो नए चुनाव आयुक्त की तैनाती है उसमें सीजेआई क्यों नहीं शामिल हो सकते। हालांकि सीजेआई शामिल करने का प्रावधान पहले था, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश ले आई थी और उस अध्यादेश के तहत सिर्फ 3 लोग हो सकते हैं इस समिति में। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अध्यक्षता करेंगे, दूसरे कोई केंद्रीय मंत्री जिनकी प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे और तीसरा लोकसभा में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी शामिल हुए थे। और सीजेआई को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के जज को इससे बाहर कर दिया गया था। इसी को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पर सुनवाई चल रही है। कांग्रेस मांग कर रही थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुना दे तब तक इंतजार करना चाहिए था। आनन फानन में तैनाती क्यों की गई, तो नए सीसी पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है और देखना होगा। हमारे देश में हमेशा से ही चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहे और यहाँ तो सीसी की तैनाती पर ही सवाल खड़े हो गए। तो देखना होगा कि अब नए सीसी का कार्यकाल कैसा होता है। विपक्ष तो स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि अभी से ही सवाल खड़े हो गए हैं और जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं उसके बाद लग रहा है कि बखेड़ा लंबा खिंचेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका स्वीकार कर ली है कांग्रेस की और सुनवाई के लिए तैयार है। यही कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार हो गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अचानक आनन फानन में तैनाती क्यों की गई। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नए सीसी की नियुक्ति पर विवाद छिड़ गया है, विवाद में फंस गए हैं, घिर गए हैं ज्ञानेश कुमार जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। वो शुरुआत में देखिए विवादों, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली, कार्यकाल भी नहीं संभाला, उनका जैसे आदेश आया उनके नाम का
वो विवादों में फंस गए और देखिए बुरे फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी घेर रही है, मामला सर्वोच्च अदालत में है, फैसला क्या आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नए अध्यादेश नए कानून के मुताबिक ये पहली तैनाती है। फिलहाल सीसी ज्ञानेश कुमार के नाम का आदेश जारी हो गया है और आज राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं।